पोडियम से बोल सकता हूँ, ऐसे ही रखना। चलिए सही है। बहुत बहुत शुक्रिया मीसम आपके इस ज़बरदस्त और प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मिस्टर ताहिर मलिक साहब का, जिन्होंने जो हमें इन्वेस्टर इंडस फराहम किया कि हम अपना सेशन यहाँ रख सकें। इसके अलावा मैं शुक्रगुजार हूँ ई ओशन का, हु इज़ अ प्लैटिनम स्पॉन्सर फॉर दिस इवेंट। सो विदाउट फर्दर अडू हम अपने पहले स्पीकर पे जाने पड़ते हैं, जो कि हैं मिस्टर साकिब इंतज़ार। इनके बारे में बता दूं, ही इज़ ऑल्सो एन अमेज़ॉन एफबी एक्सपर्ट कंसल्टेंट और एआई इन ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में जो उनका टॉपिक है दैट इज एआई product hunting and analysis. So, Mr. Sakib Intizar, would like to join the stage and present your question. Thank you so much. A huge round of applause, for Mr. Sakib Intizar. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑन कर दीजिएगा प्रेजेंटेशन, नेक्स्ट स्लाइड कर दें। अच्छा जी, दिस इज़ साकिब इंतज़ार। मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो दे दिया है। आई एम इनटू डिजिटल स्पेस, या आप कह लें आई एम इनटू कंप्यूटर्स सिंस 2011। और उससे पहले कंप्यूटर्स के बारे में इतना ही पता था कि भाई इसके ऊपर या तो गाने सुन लो या तो गेम खेल लो। उससे पहले एज सच इतना ज़्यादा यूज़ मैंने नहीं किया था। बट 2011 के बाद मेरी ज़िंदगी एकदम चेंज हो गई। या आप कह लें कि 2011 के बाद बड़े हो गए। तो उसके बाद स्टार्ट किया करियर डिजिटल ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एनिमेशन, इन चीज़ों से। देन कुछ जगह पे इंटर्नशिप्स की, जॉब्स की। उसके बाद 2015 में अपने आप को एज अ फुल टाइम फ्रीलांसर जो है उसकी तरफ ले गया। देन ई कॉमर्स की तरफ आया। ई कॉमर्स के अंदर आके ट्रेनिंग्स के ऊपर काम स्टार्ट किया, जो कि 2020 से अभी तक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई हैव ट्रेन्ड मोर देन 4000 पीपल ऑन ई कॉमर्स के वो काम किस तरह कर सकते हैं, और ई कॉमर्स पे भी स्पेसिफिकली ऑन अमेज़ॉन। और 8000 से ज़्यादा लोगों को कंसल्टेंसीज़ दी हैं, बहुत सारे मीटअप्स किए हैं, बहुत सारे सेमिनार्स किए हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने बात ई कॉमर्स के ऊपर की है। तो व्हेन मीसम अप्रोच्ड मी फॉर दिस कि हमें हमारे ये टॉपिक्स हैं, तो उसके अंदर मेरे पास 2 ही टॉपिक बचे थे चूज़ करने के लिए, जिसमें से मैंने प्रोडक्ट रिसर्च जो है उस टॉपिक को चूज़ किया। तो आप में से किसी को पता है व्हाट इज़ प्रोडक्ट रिसर्च? कभी की है प्रोडक्ट रिसर्च? किसी ने नहीं की है तो चलें आज हम सीख लेंगे इस चीज़ को। आगे कर दीजिएगा। अच्छा जी, तो भाई प्रोडक्ट रिसर्च होती क्या है? किसी भी आइडिया को ढूंढ के उसको वैलिडेट करना। प्रोडक्ट रिसर्च के 2 एलिमेंट हैं। एक, हमें कोई अच्छी चीज़ मिल जाए और हम उस चीज़ को बेच के पैसे बना सकें। बेसिकली दैट इज़ अ प्रोडक्ट रिसर्च। अगर मैं इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल दूं तो हम सब जब चाय के होटल पे बैठते हैं तो हमारे जहन में एक आइडिया आता है कि यार ये चाय के होटल वाला कितना पैसा बनाता होगा, कितना ज़बरदस्त बिज़नेस है। तो हमारे जहन में जब ये चीज़ आती है हम बोलते हैं यार ये बिज़नेस करना चाहिए, और हर बंदा ऑलमोस्ट ऐसा सोचता है कि यार चाय का बिज़नेस करना चाहिए। बट वी डू नॉट नो कि इस चाय के बिज़नेस के अंदर कौन से चैलेंजेस आएंगे, इसकी डिमांड है भी या नहीं है, और अगर मैं करूँगा मेरे लिए सही है या नहीं। तो द थिंग इज़, अब यहाँ पे 2 चीज़ें आई, जिसमें से एक चीज़ हम बिल्कुल नहीं करते, एक चीज़ हम कर लेते हैं। पहली चीज़ है हमें प्रोडक्ट का आइडिया मिल जाता है, और दूसरी चीज़ है हम उसकी वैलिडेशन नहीं करते। और जो लोग इसके ऊपर इनिशिएटिव ले लेते हैं उनके लॉसेस हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने अपने आइडिया को वैलिडेट नहीं किया। तो वैलिडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोडक्ट रिसर्च। और वैलिडेशन इज़ ऑल अबाउट रीडिंग डेटा, कि हम डेटा को देखेंगे, डेटा का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम ये चीज़ इस चीज़ के ऊपर आएंगे कि भाई ये चीज़ मेरे लिए सही है या नहीं। तो उस डेटा को किस तरह वैलिडेट करते हैं, उस डेटा को आइडिया आने के बाद किस तरह से हमने देखना है, उसके बारे में हम बात करते हैं। इसको आगे बढ़ा दीजिए। अब जो इस वक्त या पिछले 5 साल से जो हम काम करते आ रहे हैं ना, इसमें ना मैनुअली बहुत काम होता है।
और ट्रेडिशनल मेथड कहेंगे इसको हम। अब उसमें होता क्या है कि हम जाके प्रोडक्ट्स के देख रहे होते हैं, रिव्यूज़, उसकी प्राइसिंग, ये सारा ना काम मैनुअल है। और क्योंकि मैं ऑलरेडी काम भी करता हूँ, सिखाता भी हूँ, अब जब मैं सिखा देता हूँ तो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, बोलते हैं सर ये प्रोडक्ट निकाला है, इसको ज़रा देख लें ये कैसा है। अब वो मैनुअली काम करके आते हैं, मुझे भी मैनुअली देखना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट कैसा है। एक्सेल के ऊपर प्रॉपर शीट बना के उसके अंदर पूरा डेटा डाल के लाते हैं वो लोग। अच्छा, बहुत डेटा जो है वो टूल्स के ज़रिए ही हमें मिलता है। टूल्स के ऊपर रेवेन्यू, रिव्यूज़, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पर आ जाता है। तो अगेन प्रॉब्लम इज कि इसके अंदर मैनुअल वर्क बहुत ज़्यादा लग रहा है। एक प्रोडक्ट रिसर्च करने में ऑलमोस्ट 15 मिनट लगते हैं, उसका डेटा को शीट के ऊपर ऐड करने में। ये मैं बाद में बात बता रहा हूँ, पहली बार तो 1-1.5 घंटा लग जाता है सिर्फ एक प्रोडक्ट को करने में, बिकॉज टूल्स को चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन क्या ही हो, अगर मेरा ये काम जो है वो आसान हो जाए, तो एआई किस तरह ट्रांसफॉर्म कर रही है इस चीज़ को, एआई के टूल किस तरह ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कि जो चीज़ मुझे मैनुअली देखनी है वो डेटा में एआई के जो भी सॉफ्टवेयर है उनके अंदर पुट करूँगा कि भाई मुझे ये चीज़ें देखनी है प्रोडक्ट के अंदर, मुझे एक प्रोडक्ट निकाल के दे दो। तो जो काम मेरा कोई असिस्टेंट करता या मैं किसी अपने एम्प्लॉय से करवाता, वो काम अब मैं किससे करा रहा हूँ, वो काम अब मैं एआई से करवा रहा हूँ। तो मेरा जो काम है वो आसान हो गया। इसी के साथ साथ हम जब भी एआई की बात सुनते हैं, और जब एआई का एक बात स्टार्ट हुई थी तो हमने सब ये सुना होगा कि एआई जॉब जो है वो खा जाएगा लोगों की, लोग जो है वो अपनी जॉब से हाथ धो बैठेंगे। तो और जो आपके थोड़े से एजड लोग होते हैं, आप 40-50 इयर्स के जिनकी एज होती है, वो हमसे पूछ रहे होते हैं कि हमने तो सुना है कि एआई आ जाएगा तो फिर जॉब चली जाएगी, फिर क्या होगा। तो अगर मैं देखूं कि एआई आ जाएगा, जॉब चली जाएगी, लेकिन एआई से अभी तक मैंने किसी की जॉब जाते हुए देखी नहीं। जॉब सिर्फ उनकी जाती है जो कि एआई को यूज़ नहीं करना जानते। अच्छा, हमारा एक माइंडसेट है वो ये है कि अगर मुझे आता है तो इसका मतलब मैं एआई पे जाके कोई प्रोडक्ट बनाऊंगा, बट द थिंग इज कि मुझे एआई का वो प्रोडक्ट यूज़ करना भी आ जाएगा तो भी मेरी जॉब के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज़ है कि मुझे एआई यूज़ करना आना चाहिए। दैट इज़ व्हाट वी विल टॉक अबाउट टुडे, कि भाई एआई को किस तरह यूज़ करना है। होगा क्या कि वो काम जो मेरे लिए 10 लोग कर रहे थे वो मेरे लिए एक टूल कर देगा, सही है, मेरा काम जो है वो आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। रिपीटेटिव टास्क होता है, 100 प्रोडक्ट एक बंदा रिसर्च करके ला रहा है, उससे कोई 1-2 प्रोडक्ट जो हैं वो काम के होते हैं। तो उन 1-2 प्रोडक्ट के लिए मैं एक बंदे को 3 दिन या एक हफ्ता दे दूं, वो एआई मेरा काम कुछ घंटों में करके मुझे लाके दे देगा या कुछ मिनट्स में करके लाके दे देगा। देन कुछ हिडन अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, अब जैसे कि ह्यूमन एरर है, अक्सर ऐसा हुआ है। या अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है तो मुझसे बहुत सारी चीज़ें मिस हुई थी डेटा को देखने में, क्योंकि कुछ चीज़ों नहीं था और कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि मुझसे मिस आउट हो गई। एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है, जब हम प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे होते हैं तो हमें अपना डिलीवरी एड्रेस यूएस का रखना होता है अगर हम यूएस में बेच रहे हैं, यूके का रखना होता है अगर हम यूके में बेचना है। बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे पाकिस्तान आ रहा होता है। तो अक्सर ऐसा हुआ है कि मैंने पूरे प्रोडक्ट की रिसर्च कर ली, बाद में मेरी नज़र पड़ती है कि यार ये डिलीवरी एड्रेस तो पाकिस्तान का आ रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर मेरी वो जितनी भी मेहनत थी ना वो ज़ाया हो गई। बट थ्रू एआई मैं ये छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने एक बार उसको सेट कर दिया। क्योंकि जब आप रिफ़्रेश करते हैं तो ब्राउज़र उसको दोबारा से रिफ़्रेश करके कभी कभार कुछ अरसे बाद ले जाता है वापस पाकिस्तान के ऊपर। तो दैट्स व्हाट एआई विल डू फॉर अस, और इन प्रोडक्ट रिसर्च को इस तरह हमारी हेल्प कर सकता है। आगे कीजिएगा। एआई बेस्ड पीछे, तो अब बेसिकली ये काम करेगा कौन, ये काम करेंगे हमारे एआई बेस्ड एजेंट्स। हमने अभी आजकल बहुत बात चल रही है कि भाई एआई एजेंट्स जो हैं वो आने वाले हैं, जो कि आपका ऑलमोस्ट बहुत
सारी इंडस्ट्रीज में लोगों की जॉब चली जाएंगी, बट अगेन इसको चलाने वाला कोई ना कोई बंदा ही होगा, सही है। तो उसको चलाना किस तरह है, या उसको बनाने वाली तो कंपनीज हैं, मैं उसको नहीं बना सकता। मेरी वो एक्सपर्टीज़ नहीं है कि मैं उन लैंग्वेजेस को पहले सीखूं और जाके फिर कोई अपनी चीज़ बनाऊं। तो आई यूज़ दोज कंपनीज जिन्होंने वो चीज़ बना ली है। अब वो चीज़ें करेंगी क्या, वो हमारा वो डेटा हमसे लेंगे एजेंट्स, जो काम कोई बंदा कर रहा था। बंदों के नखरे बहुत हैं, मैंने अपनी एजेंसी सारे लोग रखे, नखरे बहुत हैं, फिर सीखते हैं चले जाते हैं। बहुत चैलेंज है, और हर बंदे ने अपनी एजेंसी ओपन करनी है, तो आपके पास एम्प्लॉय को रिटेन करने का भी एक मसला हो जाता है। तो आफ्टर दीज एजेंट्स मेरे पास ऐसा नहीं हुआ कि मैंने एक बंदे को ट्रेन किया तो वो चला गया। तो मुझे सिर्फ अपने एजेंट को डेटा देना है, और वो मेरा एजेंट मेरे लिए काम करेगा, और वो मुझे बेहतर डेटा लाके दे देगा एज कंपेयर टू एनी ह्यूमन। चाहिए आगे कर दीजिए। ये एक टूल है रैपिड इनोवेशन। तो ये बेसिकली ई कॉमर्स के ही प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। और अच्छा, जो मेन प्रॉब्लम आती है ना पाकिस्तानियों के साथ, वो इंसान को तो पैसे दे देते हैं, बट वो इन प्रोडक्ट्स को पैसे देने में, क्योंकि हर महीने की एक कॉस्ट होती है ना, उसमें उनको लग रहा होता है कि यार और डॉलर्स में अमाउंट आ रही है, बट स्टिल ये एक इंसान से ज़्यादा चीप पड़ता है आपको कि आप इससे काम करा लें। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो इससे काम कराना मेरे पास उसका भी टाइम नहीं है, तो मुझे कोई ना कोई बंदा रखना पड़ेगा जो कि इसको चलाएगा। तो अगेन जॉब अभी भी नहीं गई उसकी, बट वो मल्टीपल काम कर सकता है। आगे बढ़ा दीजिएगा। अच्छा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके अंदर कि हमें करना क्या है, उसकी रेंज वगैरह वो हम ऐड कर देंगे। इसके लिए परप्लेक्सिटी, चैट जीपीटी और चैट जीपीटी की बहुत सारे प्लगइन्स हैं जो कि यूज़ कर सकते हैं हम, जिसके ज़रिए हमें वहाँ उसका डेटा मिल सकता है। यहाँ पे करेंगे क्या, जो रिजल्ट एक ह्यूमन ने मेरे लिए लेकर आना है, डेटा लेकर आ जाएगा। आगे बढ़ा दीजिएगा। अच्छा, AI हम गूगल लेंस जो है पाकिस्तान में तो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, बट हम जब हमें कोई प्रोडक्ट की पिक्चर नज़र आती है ना कहीं, तो हम उसको एग्जैक्टली गूगल लेंस के ऊपर डालते हैं, और वो हमें उस वो प्रोडक्ट जहाँ जहाँ बिक रहा होता है, वो उस प्रोडक्ट की डिटेल्स हमें निकाल के दे देता है। तो दैट्स हाउ AI इज़ हेल्पिंग अस इन प्रोडक्ट रिसर्च प्लस सोर्सिंग के लिए। अलीबाबा का अपना एक फीचर है जिसके अंदर हम प्रोडक्ट डालते हैं, अलीबाबा पे हमें उसकी सोर्सिंग मिल जाती है। तो पहली चीज़ के प्रोडक्ट का आइडिया, प्रोडक्ट बिक कहाँ रहा है, देन अब उस प्रोडक्ट को मुझे बाय कहाँ से करना है, यहाँ तक मुझे वो चीज़ दे रही है। एंड सेम गोज विद परप्लेक्सिटी, वो भी हमें यही काम करके दे रहा है। आगे बढ़ा दीजिए। ये बड़ा ज़बरदस्त टूल है, इसको मैंने 1 साल पहले एक्सप्लोर किया, और थोड़ा बहुत ये टूल फ्री वर्जन भी देता है अपना, 2-3 चीज़ें ये फ्री में हमें दे देता है। बाकी चीज़ों के लिए जो है वो अगेन इसका पेड वर्जन लेना पड़ता है। ये टूल क्या कर रहा है, ये टूल वैसे तो ये एक कंपनी है वॉक AI उसका है, और ये उसकी छोटी सी प्लगइन है, एंड इट इज़ अ चैट जीपीटी फॉर अमेजोन। स्पेसिफिकली फॉर अमेजोन के लिए उन्होंने एक चैट जीपीटी बना दिया, जो कि मुझे, मैं जब अपने पेज के ऊपर जाता हूँ, प्रोडक्ट पेज के ऊपर, मुझे मेरे कस्टमर के रिव्यूज़ एग्जैक्टली समराइज करके दे देता है। इसका जो मैं आपको वैसे यूज़ बताऊं, जो हम नॉर्मली विदाउट AI काम करते हैं, वो कैसे करते हैं या करते थे, कि मैं एक बंदे को बोलता हूँ जाओ, ये मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, मेरे इन कॉम्पिटिटर्स के जाके रिव्यूज़ एक्सेल के ऊपर पॉजिटिव रिव्यूज़, नेगेटिव रिव्यूज़ और न्यूट्रल रिव्यूज़ लिखो, और मुझे उसका एक समराइज करके दे दो कि इसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं, इसके अंदर नेगेटिव चीज़ें क्या हैं, इसके अंदर इम्प्रूवमेंट क्या हो सकती है। बट स्टिल इंसान जो है बहुत सारी चीज़ें मिस, प्लस वो बोलता है यार बस शुरू 5 पकड़ो, आखिर के 5 पकड़ो, बीच के कुछ पकड़ो, देन कहानी ख़त्म। बट AI ऐसा नहीं करता। AI मुझे बहुत ही डिटेल और उसका मुझे वो चीज़ बताता है जो चीज़ कस्टमर ने, जो वर्ड कस्टमर ने यूज़ किया होता है।
तो दैट्स व्हाट दिस शूलेक्स इज डूइंग। कस्टमर का फीडबैक मुझे लेके देता है, उसके स्टैट्स, लोग क्या बाय कर रहे हैं, कौन से कलर की बात ज़्यादा हो रही है, ईच एंड एवरीथिंग दिस टूल इज़ प्रोवाइडिंग मी। आगे बढ़ा दीजिएगा। ये इसका बेसिकली परप्लेक्सिटी का जो है वो डेटा है, जिसके अंदर वो मुझे बता रहा है कि भाई कौन सी वेरिएशंस जो है ना ज़्यादा सेल होती हैं। हर ईयर के साथ वो मुझे डेटा भी दिखाएगा कि कौन सी ईयर में कितनी उसकी सेल हुई है। तो यहाँ पे मुझे ईच एंड एवरीथिंग उसकी मिल जाएगी। आगे बढ़ा दीजिएगा। ये वीडियो है, प्ले कर दीजिएगा इसको। चले आगे आगे बढ़ा दें। आगे स्लाइड। अच्छा, बेसिकली वीडियो में भी उन्होंने बताया हुआ है कि वो कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं। तो वो हमें मार्केट इनसाइट दे रहा है, सेंटिमेंट एनालिसिस दे रहा है, कस्टमर के एनालिटिक्स दे रहा है कि कस्टमर हैं एक्चुअली कौन कौन से, रिव्यूज़ का एनालिसिस करके दे रहा है। वो हमें साथ में एआई चैटबॉट दे रहा है। एआई चैटबॉट इसका बड़ा कमाल का है। सेम चीज़ आगे जाएंगे तो एक और वीडियो है जो कि शॉपिफाई के लिए है। वो चैट बॉट मुझे साइड में बता देगा वो सवाल जो मैंने किसी इंसान से पूछना है कि यार मुझे बताओ कि इसकी सेल्स आज कम क्यों थी। वो चैट बॉट मुझे रिप्लाई करता है कि इसकी सेल्स आज कम इस वजह से थी क्योंकि आज जो है वो ऑफ था, या फिर हॉलीडे सीजन था, या फिर अभी इस मंथ के अंदर क्योंकि सर्दियाँ चल रही थी, ये प्रोडक्ट ज़्यादा गर्मियों में यूज़ होता है, इस वजह से इसकी सेल्स जो है वो डाउन हो गई है। जो भी रीज़न होगा वो मुझे उसके डेटा की बेस के ऊपर बता देगा। देन सोशल लिसनिंग, वो टिकटॉक, फेसबुक, सारी ये बेसिकली हमें खुद मैनुअली जाके करना पड़ता है। जाके यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियोस देखते हैं, वहाँ से जाके हमें खुद सोशल लिसनिंग करनी पड़ती है। बट ये भी हमें ये टूल करके दे देगा। और प्रोडक्ट रिसर्च भी उसके अंदर ही हमें डेटा बुला के दे रहा है। बट बेसिकली प्रोडक्ट रिसर्च इज़ रीडिंग अ डेटा। तो हम इन सारी चीज़ों के ज़रिए उस डेटा को रीड कर रहे होते हैं और अपना डिसीजन बनाते हैं कि हमें प्रोडक्ट करना है या नहीं। आगे बढ़ा दीजिएगा। ये जंगल स्काउट एक अमेज़ॉन की दुनिया में बहुत बड़ा टूल है। हीलियम 10 और जंगल स्काउट, ये दो बहुत बड़े टूल्स हैं। रिसेंटली इन्होंने अपना AI असेट्स निकाला है। अच्छा इन्होंने थोड़ा लेट निकाला। शूलेक्स पहले आया जिसका ताल्लुक नहीं था, बट उन्होंने देखा एक एज और आ गए। दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। बट अभी ये लोग सिर्फ और सिर्फ रिव्यूज़ और इस चीज़ का एनालिसिस दे रहे हैं। ज़्यादा डिटेल चीज़ें जो कि शूलेक्स दे रहा है वो नहीं दे रहे। तो ये क्या कर रहा है, ये भी मुझे फीडबैक प्रॉपर एनालिसिस करके दे रहा है कि भाई कस्टमर क्या मांग रहे हैं, आप क्या इम्प्रूव कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के अंदर ताकि आपकी सेल ज़्यादा हो जाए। आगे बढ़ा दीजिएगा। अगर ये वीडियो नहीं चल रही तो नीचे लिंक भी है, आप लिंक ओपन कर सकते हैं। लिंक ओपन करूं? प्रमोट से निकाल दूं। नहीं वीडियो है ही। चलें आगे बढ़ा दें। ये वॉक एक AI का ही टूल है जिसके अंदर वो हमें कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड के ट्रेंड्स, सारी चीज़ें करके वो हमें उसका भी दे दे। बेसिकली जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की है लाइक्स डिसलाइक्स की, वो सारी चीज़ों की बात मैंने यहाँ पे की हुई है जो मैंने आपको टूल्स की फॉर्म में बता दी है। आगे कर दीजिएगा। अच्छा, ये मैंने इसका एक प्रॉम्प्ट डाला था जिसकी बेस के ऊपर उसने मुझे रिजल्ट दे दी, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट रख लिया था। अब मैंने यहाँ पे उसको सिंपल सा बोला, एक प्रोडक्ट दिया मैंने उसको जिस प्रोडक्ट का नाम है पिकल बॉल पैडल। US के अंदर एक बड़ा फेमस स्पोर्ट है, बहुत चलता है। तो मैंने उसको बोला कि मुझे इसके रिव्यूज़ को समराइज कर दो। ईच एंड एवरी डेटा मैंने जो उससे मांगना था मैंने उससे मांगा और उसने मुझे उसके बारे में पॉजिटिव फीडबैक, इम्प्रूवमेंट एरिया
और उसके कंसर्निंग एरियाज जो मेजर हैं वो सारी की सारी चीज़ें दे दी। उसकी बेस के ऊपर मैं अपना डिसीजन लूँगा कि वेदर आई वांट टू डू दिस और नॉट। तो यहाँ पे बेसिकली वो मुझे उसका सेंटिमेंट एनालिसिस करके दे रहा है। आगे बढ़ जाइएगा। अब यहाँ पे मुझे बेसिकली उसकी फॉरकास्टिंग और नंबर देखना है कि बेसिकली फ्यूचर करेगा ना। अब उसके लिए मैं जाऊँगा जाके मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर आर्टिकल पढ़ता। दिस इज़ द मैनुअल तरीका कि मैं जाऊँ और जाके देखूँ भाई यूएस के अंदर पिकलबॉल पैडल कैसा चल रहा है ना। सेम काम मैंने किया कि मैंने उसको एक और कमांड दी कि मुझे ज़रा इसका बताओ कि यूएस के अंदर इसका ट्रेंड कैसा है, ये मुझे बेचना चाहिए यूएस में या नहीं। तो उसने मुझे यूएस का मार्केट साइज प्लस उसने मुझे बता दिया कि 2033 तक जो है इसकी ग्रोथ है और कितनी परसेंट इसके अंदर ग्रोथ होगी। इस वक्त इसका जो है वो रेवेन्यू शेयर क्या है और उस वक्त तक इसका रेवेन्यू शेयर क्या होगा। तो मैं अपना डिसीजन बना लूँगा वेदर आई वांट टू डू दिस और नॉट। आगे बढ़िए। बेसिकली पीछे था वीडियो आई गेस नहीं चल रही, आगे कर दीजिएगा। अच्छा, AI बायर्स को कैसे हेल्प करेगा या कर रहा है कुछ जगहों के ऊपर कि बायर उसको बता रहा है कि भाई देखो मुझे यहाँ जाना है अगले महीने, तो मुझे बता दो कि मुझे क्या पहनना चाहिए। तो वो अगले बंदे को ये भी सजेस्ट करेगा कि आपको क्या पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके पास आपका डेटा होगा। उसके पास आपका डेटा जैसे अमेज़न हो गया, दराज हो गया, इन शॉपिंग ऐप्स के ऊपर जब आप शॉपिंग करेंगे तो उसको पता है कि ये कौन बंदा है जो कि मुझसे सवाल कर रहा है। जैसे मैं चैट जीपीटी के ऊपर मैंने एक बार ना अपने एक स्टूडेंट अपने क्लाइंट आप कह लें के लिए मैं काम कर रहा था, तो मैंने उनका प्रोडक्ट डाला, ब्रांड का नाम डाला, प्लस मैंने नाम भी डाल दिया। सही है। अब नाम था मानूर। सही है। चैट जीपीटी ने वो चीज़ अपने पास स्टोर कर ली और ये अर्ली डेज की बात है जब चैट जीपीटी यूज़ करना शुरू किया। तो चैट जीपीटी वाज कंसीडरिंग मी मानूर और जब भी मैं उससे कोई चीज़ पूछता था अपने बारे में तो वो मुझे मानूर करके मुखातिब करता था। ये मल्टीपल टाइम्स हुआ। मैंने मल्टीपल टाइम्स को बोला कि ये नहीं ये। फिर लास्ट टाइम मुझे आया गुस्सा। मैंने उसको कहा, देखो भाई मैं तुम्हें पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, आज के बाद नहीं बताऊँगा। मेरा नाम ये है, दैट वाज माय क्लाइंट। अब अपने डेटा के अंदर इसको तुम रिस्टोर कर लो कि मेरा नाम साकिब है। तो उसके बाद से उसने वो चीज़ कर ली और अब मुझे परेशानी नहीं होती उसमें, अब वो नहीं करता। तो जिस तरह हम नॉर्मल इंसान को भी डांट देते ना कि यार बार बार समझा के थक गया हूँ, तुम फिर वही गलती करते हो, तो अब मत करना। सही है। आगे बढ़ा दीजिए। तो जैसा कि हमने कहा कि भाई AI जो है हमारी जॉब ले लेगा, हम जॉबलेस हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। AI विल हेल्प अस, क्योंकि हमें तो हेल्प कर रहा है। मैंने आप लोगों को दिखाया है कि हम किस तरह इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो दैट्स हाउ यू कैन टेक बेनिफिट। आपका काम आसान हो सकता है। हमारी एक टर्म यूज़ होती है वर्चुअल असिस्टेंट की, जो कि किसी के लिए काम कर रहा होता है। $300-400 मिनिमम जो है वो कोई बंदा एक वर्चुअल असिस्टेंट को सैलरी दे रहा होता है। एक वर्चुअल असिस्टेंट ने जहाँ 2 लोगों के लिए काम करना है, विद AI तो 4 लोगों के लिए काम संभाल सकता है। वो उनको 4, अगर उसको डेटा निकाल के देना है तो वो 4 डिफरेंट लोगों के लिए डेटा निकाल के दे सकता है। तो दैट्स हाउ यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दीज टूल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।